विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी जया मिश्रा। और जया के साथ हम लगातार आपके सामने तमाम ताज़ा खबरें प्रस्तुत करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उनके कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। लखनऊ से अब सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे, सुबह 11:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे और हिंडन के बाद दोपहर 12:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अन्य कार्यक्रमों के समय में भी बदलाव हुआ है। रक्षा मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री से आज उनकी मुलाकात हुई। तो अब सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे दिल्ली के लिए लखनऊ से और 11:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे, फिर 12:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। सबसे पहले उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है, जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री से भी है। तो थोड़ा सा बदलाव, माइनर चेंज मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम में। अन्य कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है और अब सुबह 10 बजे लखनऊ से निकलेंगे दिल्ली के लिए, 11:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे और उसके बाद 12:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त ताजा अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ हैं और शक्ति सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ हैं हिंडन एयरबेस से। तो पहले हम शक्ति सिंह के पास चलते हैं। शक्ति, हिंडन एयरबेस पर जो मुख्यमंत्री का जो बदला हुआ कार्यक्रम और उसकी रिपोर्ट आ रही है, उसके बाबत कोई तैयारियों में आप कोई चेंज देख रहे हैं? ये देखिए, अगर तैयारियों की बात की जाए, सबसे पहले हम आपको तैयारी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस का अमला है, सुबह से ही योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। सुबह से यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी सुबह का वक्त है और इसके बाद जो चेंजिंग हुई है प्रोग्राम में, उसको लेकर भी अब देरी जरूर आंकी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ दिखाएं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरबेस में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हिंडन एयरबेस है और यहाँ से सीएम योगी उतरने के बाद कार के रास्ते यहाँ से सीएम योगी एलिवेटेड से होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। जिस तरीके से जो समय में बदलाव हुआ है, लेकिन समय में बदलाव होने के चलते यहाँ देरी जरूर है। लेकिन जो अगर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, पुलिस की जो ड्यूटियाँ हैं, वो यहाँ पर तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा यहाँ पर हिंडन एयरबेस में आते रहे हैं और यहीं से ही एलिवेटेड के रास्ते दिल्ली जाते रहे हैं। हालांकि अभी कार्यवाहक हैं सीएम योगी की बात की जाए, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन उनके इंतजार में यहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठा है, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर एक आपको दिखाते हैं कि जो सड़क है यहाँ पर ताजी बनाई गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब यानी कि यहाँ पर जो उनकी गाड़ी है वो कहीं भी उसका गाड़ी का टायर गड्ढे में ना जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रहती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो, ना कि गड्ढा युक्त हो। तो जैसे ही रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले हिंडन एयरबेस के सामने की जो सड़क थी उसी को रातों रात बनाकर तैयार कर दिया गया। तो अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर फोर्स पूरी तरीके से सुबह से ही मुस्तैद है। जी बिल्कुल शक्ति, यानी कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और अब इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। जैसा कि आप भी अपडेट दे रहे हैं, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। आज भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। अविनाश, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? कौन कौन पहुंच सकता है? कब बैठक शुरू होगी? क्या पूरी जानकारी इसको लेकर?
देखिए जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है तो बैठक में भी जो समय तय था पहले से कि तकरीबन दोपहर 2 बजे से ये बैठक शुरू हो सकती है, अब उसमें थोड़ा डिले होगा। शाम 4 बजे से तकरीबन ये बैठक शुरू हो सकती है, जिसमें अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ यहाँ पे दिल्ली में अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह वो भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो तय किए जाएंगे कि किस तरीके से किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं उनमें सबसे प्रमुख एजेंडा क्या रहना चाहिए। पहले 100 दिन के कार्य यहाँ पे तय किए जा सकते हैं कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया था उन मैनिफेस्टो में जो प्रमुख बातें हैं उनको किस तरीके से लागू करना है, कौन कौन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, डिप्टी सीएम रखने हैं या नहीं रखने हैं, तमाम सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अंदर होगी। और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय होगी। शपथ ग्रहण समारोह जो है अब वो होली के बाद ही होगा, ये हमारे पुष्ट सूत्र बता रहे हैं कि अब ये लगभग तय हो चुका है कि होली के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से आयोजित किया जाए जिसका जो एक मैसेज है पूरे देश में जाए, क्योंकि बीजेपी इस पूरी जीत का जो श्रेय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे ही रही है। इसके साथ साथ इस पूरी जीत को पूरे देश में भी प्रचारित और प्रसारित कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो काम रहा है, कानून व्यवस्था रही है और जो मुख्यमंत्री योगी का चेहरा रहा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो तमाम सारे कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका पूरी तरीके से पूरे देश में प्रचार हो, जिससे कि जो आगामी राज्यों में चुनाव है वहां पे भी फायदा हो और 2024 में भी इसका फायदा हो। तो इसी को लेकर के अब बीजेपी अपना एक रोड मैप सेट कर रही है जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए और उसकी पूरे देश भर में गूंज हो। तो ये एक तैयारी के तहत आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि मंत्रिमंडल में नामों को लेकर के चर्चा होगी। कई सारे मंत्री ड्रॉप किए जा सकते हैं जो पिछली सरकार में रहे हैं और कई सारे नए चेहरे को मौका मिलेगा, तो वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जो दोबारा से भी रिपीट होंगे। तो तमाम सारे नामों को लेकर के अब आज दिल्ली में मंथन होगा और देर शाम तक ये मंथन चलेगा जिसमें तमाम सारी चीजें तय कर ली जाएगी। ठीक है अविनाश, लखनऊ चलते हैं। अब अनुभव शुक्ला वहां से हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, आप लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे, ये कार्यक्रम में बदलाव क्यों हुआ, थोड़ा डिलीट क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए बिल्कुल, पहले उनको तकरीबन हम कहें तो 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाना था हिंडन, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और अब थोड़ी देर में वो निकलेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तकरीबन 11 सवा 11 के आसपास वो पहुंच जाएंगे हिंडन एयरबेस पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल हम कहें जो शपथ ग्रहण होना है वो होली के बाद होगा। बड़ी खबर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है, अब शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है होली के बाद होगा और जो ठीक मुहूर्त होगा, उन्होंने कहा कि जो ठीक मुहूर्त होगा उसी मुहूर्त में शपथ ग्रहण होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं दिल्ली, तो वो सभी जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। केवल यही कार्यक्रम है आज का। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद हमसे बात। अनुभव, जो बड़ी खबर आपने दी है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को मैं वही अपडेट दे दूं अनुभव जो अभी आप बड़ी खबर बता रहे हैं। शपथ ग्रहण पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले हैं, शपथ ग्रहण होली के बाद संभव है, ये स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट कर दिया है। कार्यकर्ता पहले होली का पर्व मना ले, उसके बाद सरकार गठन होगा। और दिल्ली जाने के सवाल पर बोले हैं स्वतंत्र देव सिंह, फिलहाल दिल्ली जाने का प्लान नहीं है। पहले ये बात आ रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ वो भी दिल्ली जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली जाने का प्लान उनका नहीं है, कोई योजना नहीं है और शपथ ग्रहण होली के बाद होगा। पहले कार्यकर्ता होली मना ले, उसके बाद सरकार का गठन होगा। अनुभव शुक्ला हमें ये ब्रेकिंग अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब सरकार में कौन कौन शामिल होगा ये सबके जहन में है और आज मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। हम आपको दिखाएं अगर तो ये प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आवास है। तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। स्वतंत्र जी, आप सब ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार का गठन कब तक होगा, शपथ ग्रहण कब होगा? कब तक होगा? 2 दिन 4 दिन होली के बाद? थोड़ा आने दीजिए मुहूर्त ना, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, अभी मुहूर्त नहीं है? नहीं, अपने पता चल जाएगा। अबे कार्यकर्ता जश्न मना रहा है, होली खेलना है। अच्छा, उसके बाद अपना देखिए कब होता है, तय होगा। मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं, आप भी आज दिल्ली जा रहे हैं? धन्यवाद देने जा रहे हैं। आप ही जा रहे हैं? अभी हम यहीं हैं। अच्छा, अभी आप यहीं कार्यकर्ता हूँ। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर हम माने जो प्रचंड बहुमत मिला है,
कार्यकर्ताओं का बार बार कहते हैं कि उनकी जीत है, उनकी जीत है। तो ये माना जाए कि इस बार जब मंत्रिमंडल होगा तो नए जो युवा भी जीत कर आए उनको भी मौका मिलेगा। बहुत कठिन है कार्यकर्ताओं को, पूरे राज्य को आशीर्वाद लेना है, घर घर जाना है लोगों को। ये जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत 1-1 लाख से 1.5 लाख से जिताया है। मतलब जनता जनार्दन के चरणों में वंदन मैं करता हूँ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी और कार्यकर्ताओं का जो घर घर गए, इसकी बहुत बड़ी मतलब यानी इस जश्न को मनाएंगे, होली मनाएंगे, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। ये आपको सूचना मिलेगी। एक आखिरी सवाल है सर, कल जो बैठक हुई उसमें क्या किन चीजों को लेकर चर्चा हुई, कहाँ जीते, कैसे जीते? नहीं, एमएलसी पर चर्चा। अच्छा, जो अपने जो चुनाव होने वाला है, यानी जल्दी में उनके लिए कहाँ कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा इसका। तो ये आपने सुना, क्या कहना है? मजा आता है। तो ये आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का साफ तौर पर क्या कहना है कि वो सब कुछ, चाहे अगर हम कहें कि जो शपथ ग्रहण होगा वो होली के बाद होगा, जब कार्यकर्ता होली का जश्न मना लेंगे, उसके बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। इशारा किया है अनुभव आपसे कि होली के बाद ही होगा और पहले कार्यकर्ता होली का जश्न मनाएंगे, लेकिन बार बार ये भी कह रहे थे कि आपको सूचना मिल जाएगी, मुहूर्त आ जाने दीजिए। मतलब अभी पार्टी के भीतर भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि कब शपथ ग्रहण किया जाए और किस तरह से किया जाए। अभी इस पर बातचीत होनी है और ये तय होना है। अनुभव देखिए, बिल्कुल अभी इस पर बातचीत होनी है और ये सारी चीज़ें तय होनी है। मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं, वो जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष लीडर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनसे भी मुलाकात होगी। राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी है, केंद्रीय रक्षा मंत्री से, और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मुख्यमंत्री शिष्टाचार भेंट सभी से करेंगे, चाहे हम कहें कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है, तो वो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कब मुलाकात होगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर के बाद उनसे भी मुलाकात होगी और ये एक शिष्टाचार भेंट होगी। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम कहें कि शीर्ष नेतृत्व ने पूरे चुनाव में सारी चीज़ों को देखा, तमाम सारे लोग कैंपेन में गए और बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री आज अब दिल्ली जा रहे हैं, तो मुख्य यही है कि वो शिष्टाचार भेंट करेंगे, सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अभी तो फिलहाल उनका कहना है कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी बैठक दिल्ली में अभी नहीं रखी गई है और जो कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे कार्यकर्ता, विधायक हमें उनके आवास पर नजर आए, तो कहीं ना कहीं विधायकों को ये लग रहा है कि अगर अपनी लॉबिंग की जाएगी तभी जो है जगह शायद मिल सकती है। जी। जो हम कहें नई सरकार होगी, नया मंत्रिमंडल होगा उसमें, इसीलिए हमें ये तस्वीर हर दिन दिख रही है, हर दिन हम इस तस्वीर को देख रहे हैं कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकलने वाले हैं, एयरपोर्ट पर जाएंगे। आप देखिए, थोड़ा यहाँ पर सुरक्षा भी जो है थोड़ी बढ़ा दी गई है और अब पुलिस के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं मीडिया को कि आप इस गेट से हटकर दूसरी तरफ जाइए। इसका मतलब है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कल जो तकरीबन 3 घंटे तक बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास में, जिसमें महामंत्री संगठन सुनील बंसल थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह थे, तो वो बैठक जो MLC चुनाव होना है, जो स्थानीय निकाय की 36 सीटें हैं जिसके लिए अधिसूचना जारी हुई है, उसको लेकर बैठक हुई है। यानी देखिए, आप बीजेपी को देखिए, ये पार्टी ठीक है, जो कल बैठक हुई है वो MLC चुनाव को लेकर हुई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट अभी आपने दर्शकों को दी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति, अविनाश और अनुभव, तमाम ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। लगातार विधायकों से उनकी बात चल रही है और वो कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त सामने आने दीजिए, शपथ ग्रहण हो जाएगा। होली के बाद होने का उन्होंने इशारा किया है। एक और भाजपा के खेमे में जश्न है और दूसरी ओर गठबंधन की हार के बाद गांठें खुलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक जरूर अखिलेश यादव सामने नहीं आए हैं और नतीजों पर कुछ बोले भी नहीं है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जहां एक और संगठन के बहाने हार की असल वजहों की तरफ इशारा किया है, तो वहीं गठबंधन के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने नए समाजवादी बने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलकर सबको चौंका दिया है और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि पहले हार, अब गठबंधन में दरार।
भाजपा की प्रचंड जीत, विपक्ष की करारी हार। इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए, या तो हम समझाने में फेल हुए या वो समझ नहीं। हार के बाद गठबंधन में क्या पड़ने लगी तरह? गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। नतीजों पर क्या बोल गए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल? अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। अखिलेश की खामोशी पर सब पूछने लगे सवाल। चुनावों के ऐलान के बाद से ही विपक्ष लगातार हुंकार भर रहा था। दावा किया जा रहा था कि 22 के रण का फैसला जब 10 मार्च को आएगा तो विपक्ष होली से पहले ही होली मनाएगा। लेकिन होली मनाई जा रही है, लेकिन भाजपा दफ्तर में और उसके बाद से विपक्ष के सुर, लय, ताल बदल चुके हैं। जब से परिणाम आया तब से लगातार गठबंधन चिंतन और मंथन कर रहा है। 2 दिन बाद ही सही शिवपाल सिंह यादव सामने आए और हार की वजह संगठन की कमी को बताया। कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। इन सब के बीच खबर आई कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले केशव देव मौर्य सामने आए और गठबंधन सहयोगी दल में आए नए नेताओं के सहारे गठबंधन पर ही हमला बोल दिया। कहा ना, गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन हमारे अपने गठबंधन के साथी उतना वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। ये साथी कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सभी साथी गठबंधन के जितना साथी, अखिलेश जी के जितने साथी, सबकी बात कर रहा हूँ, सारे गठबंधन के साथी। वही पूरे चुनावों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आए, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं अखिलेश यादव की तरफ, जो चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अब तक सामने नहीं आए और पूरी तरह साइलेंट वोट पर। जब तक गिनती न हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं? मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था, लेकिन हम कैसे कहना शुरू कर दें? फिर आप चल सन्यासी मंदिर में ये गाना बजेगा, चमचम खिलाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये सब जो बयान देते थे, ये फिर आखिर क्यों दे रहे थे? 6 चरण का चुनाव बाकी था, इस नाते कहते थे। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा प्रदेश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाता है। चिंतन सिर्फ हार पर नहीं है, बल्कि उन 2 सीटों को लेकर भी है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में वो खाली हो सकती है। दरअसल करहल और रामपुर सीट पर चर्चा तेज हुई है। करहल से अखिलेश यादव विधायक बने हैं, तो वहीं रामपुर सीट से जीते हैं आजम खान। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही लोकसभा सांसद हैं। सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान सांसद बने रह सकते हैं और एक बार फिर से इन 2 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल 10 मार्च के बाद से जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विजय तिलक पर मंथन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष हार पर चिंतन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अरे चलिए, हमें जाने